अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं आज उस दौर में जब आवारा के पिता कहने पर गुस्सा हो गए थे पृथ्वीराज कपूर। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में रीगल और रिवोली ऐसे दो सिनेमा हॉल हैं जो युवाओं और बुजुर्गों सभी को आकर्षित करते थे। रविवार को यहाँ अधिकतर छात्रों की ही भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अगर यादों की बात की जाए तो अपने प्रतिद्वंदी ओडियन और प्लाजा से रीगल कहीं अलग था। इस सिनेमा घर की एक याद जुड़ी है जयपुर की महारानी गायत्री देवी से। गॉन विद द विंड फिल्म के रिपीट शो देखने आती थी। 1939 में रिलीज हुई इस फिल्म का प्रीमियर रीगल सिनेमा घर में भी रखा गया था। इसके बाद भी सालों तक यहाँ फिल्म के कई शो दिखाए गए। साल 1972 में क्लार्क गेबल और विवियन ली अभिनीत इस फिल्म को देखने महारानी जयपुर राज परिवार के कुछ लोग रीगल आए। इसका कारण था कि क्लार्क गेबल ने कुछ वक्त पहले महारानी से कहा था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाओं में से एक हैं। शो के खत्म होने के बाद एक व्यक्ति ने सुरक्षा कर्मियों से घिरी महारानी गायत्री देवी से बात करने की कोशिश की। वो फिल्म के बारे में पूछे उस सवाल का जवाब देने के लिए एक लम्हे के लिए रुकी। प्रशंसा करने योग्य फिल्म है, कहते हुए वो आगे बढ़ गई। जाड़े की हवा में उनके बाल उड़ रहे थे और झीनी साड़ी और चमकदार चप्पलों में वो आकर्षक लग रही थी। जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट की नन भी अपनी माला के लिए सिनेमा में फिल्म देखने पहुंची थी। पूरी फिल्म के दौरान कुछ लोग तो पेटर नॉस्टर और आवे मरिया प्रार्थना भी गाने लगे थे। बाद में पादरी ने उन्हें नीची आवाज में गाने के लिए कहा ताकि सिनेमा में बैठे और लोगों को इस कारण कोई परेशानी ना हो। एक बार जब रीगल में अभिनेता राज कपूर की फिल्म दिखाई जा रही थी तो उस समय सांसद रहे पृथ्वीराज कपूर फिल्म देखने के लिए संसद भवन से सीधे रीगल सिनेमा पहुंचे थे। कुर्ता पजामा पहने जब पृथ्वीराज कपूर सिनेमा घर में घुस रहे थे तो उनको सुनाई पड़ा कि दर्शकों में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा था, देखिए आवारा के पिता। ये सुनना था कि वो ठिठक गए। वो पीछे मुड़े और ऐसा कहने वाले को चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहा। इससे पहले बॉम्बे में इस बात के लिए वो एक व्यक्ति को चांटा जड़ चुके थे। वो स्पष्ट कह चुके थे कि वो राज कपूर के पिता हैं, किसी आवारा के नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इन्हें आवारा के पिता नाम से क्यों पुकारा जा रहा है, तो आपको बता दें, आवारा नाम की एक हिंदी फिल्म जो साल 1951 में रिलीज हुई थी, इसमें इनके बेटे राज कपूर ने अभिनय किया था। फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई और तभी से सब राज कपूर को आवारा भी कहकर पुकारते थे। राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर और जीनत अमान की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रीगल में दिखाई गई। स्क्रीनिंग के लिए शशि कपूर और जीनत अमान सिनेमा घर पहुंचे थे। उन पर गेंदे के फूलों की पत्तियां बरसाई जा रही थी। बस इसी दौरान पुरानी दिल्ली के मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान के नजदीक जाने से रोक नहीं पाए और उन्हें चकोटी काट ली। जीनत चिल्ला पड़ी और मुड़ी। वो उसे ढूंढने लगी जिसने ये किया था, लेकिन तब तक वो भीड़ में गुम हो चुके थे। गुस्से से लाल शशि कपूर ने भीड़ से कहा कि वो काबू में रहे, नहीं तो वो लौट जाएंगे। इसी वक्त वहां पुलिस पहुंची और बिना टिकट आए लोगों को वहां से हटाकर सड़क के दूसरी तरफ कर दिया। यहाँ से दर्शक तालियां और सीटी बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। हरी घास से भरे इस इलाके में आज पालिका बाजार बन गया है। इस बीच जामा मस्जिद की मटिया महल की एक गली में मुबारक खान अपने कारनामे के बारे में गर्व से लोगों को बता रहे थे। एक बूढ़े हाजी ने उनकी बातों को सुना और उन्हें चेतावनी दी कि वो आइंदा से किसी महिला के साथ ऐसा ना करें, चाहे वो फिल्मों में काम करने वाली महिला ही क्यों ना हो। 1973 का वक्त बॉबी फिल्म के लिए लोग रीगल के सामने इतने ज्यादा जमा हो चुके थे कि आप यकीन नहीं कर सकते। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर थे जो राजा की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म में उनके साथ थी डिम्पल कपाड़िया जो प्रेम नाथ की बेटी बनी थी, जो एक मछुआरे की भूमिका में थी। तो ये थे रीगल सिनेमा घर से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।